क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो गया है? ये सवाल हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र के हालात इसी ओर इशारा कर रहे हैं। कल महाराष्ट्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। इस दौरान चर्चा इस बात पर हुई कि महाराष्ट्र में बढ़ते हुए कोरोना पर काबू कैसे पाया जाए। महाराष्ट्र में कल 53,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले। वहीं दिल्ली में भी संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। इसके अलावा पंजाब और गुजरात में भी कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में आज कोरोना टास्क फोर्स की बैठक होने वाली है। ये बड़ी खबर है और इस पर पूरे महाराष्ट्र की नजर भी है कि कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में आज क्या होता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस बैठक में शामिल होंगे और महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाना है या नहीं, इस पर विचार किया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पूरे देश में जितने मामले आ रहे हैं उसमें से करीब आधे महाराष्ट्र से आ रहे हैं। ये मुंबई है, वो मुंबई जो न कभी सोती है न कभी थकती है। मुंबई जिंदा दिल है, मुंबई सपनों का शहर है। मुंबई की तारीफ में न जाने क्या क्या कहा गया, लेकिन मुंबई को अब एक अदृश्य दुश्मन की नजर लग गई है। इस दुश्मन का नाम है कोरोना वायरस। देश में सबसे घने बसे इस महानगर में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। हालात बेकाबू होते देखकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई और राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता जताई। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि अब लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज उद्धव ठाकरे कोरोना पर टास्क फोर्स के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर फैसला लिया जा सकता है। वक्त जो हमारा टास्क फोर्स है कोविड को लेके, उसको चर्चा करके सरकार कोई निर्णय लेगी। लेकिन लॉकडाउन लगाते समय जो समाज का कमज़ोर वर्ग है उसे किस तरह से सहायता दी जा सकती है, सभी दल की ये मांग थी। निश्चित रूप से सरकार विचार करके क्या निर्णय लेना है, मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से उसकी जानकारी जनता को दी। महाराष्ट्र सरकार क्यों कड़े फैसले लेने की बात कह रही है, हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। देश भर में कुल कोरोना संक्रमण के 35% से ज्यादा केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 55,411 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान महाराष्ट्र में कोविड-19 की वजह से 309 लोगों को जान गंवानी पड़ी। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 9,330 नए केस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में मुंबई में मौत का आंकड़ा 28 है। पुणे में भी हालात चिंताजनक है। पुणे में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 9,864 नए केस मिले, जबकि 24 घंटे में यहां 82 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना पर कठोर कदम यानी लॉकडाउन क्यों नहीं लगा देती। इसका जवाब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। शनिवार को देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के कारोबारियों का कारोबार खत्म होता जा रहा है। उद्धव सरकार को कुछ राहत पैकेज का ऐलान करना चाहिए, लेकिन कोरोना की मार झेल रही अर्थव्यवस्था में तुरंत ऐसा करना आसान नहीं होगा। यही वजह है उद्धव ठाकरे केंद्र सरकार से मदद मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महाराष्ट्र में क्या लॉकडाउन पर फैसला होने जा रहा है? कृष्णा ठाकुर मेरे सहयोगी मुंबई से मेरे साथ हैं और जानकारी के साथ। कृष्णा, कितने बजे यह बैठक होने वाली है और किस आधार पर होगा लॉकडाउन का फैसला? जी देखिए, सवाल यही है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन होगा क्या फिर से। सवाल इसलिए क्योंकि आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले अगर एक महीने की आंकड़ों की आप अगर बात करें तो महाराष्ट्र में रोजाना जो है 50,000 के करीब जो आंकड़े आ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने कड़े नियम जो है वो राज्य में लागू किए थे, लेकिन उसका भी कुछ खासा असर दिखाई देता हुआ नहीं लग रहा।
पिछले एक हफ्ते में भी जो है कड़े निर्बंध जो पिछले संडे को लगाया गया था, उससे राज्य सरकार को यह आशा थी कि कोरोना के मामले में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर पिछले एक हफ्ते की भी अगर मैं बात करूं तो रोजाना 45,000 के पार जो है वो मामले आ रहे हैं और इसीलिए सरकार जो है वो चिंता में है। राज्य में जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में महाराष्ट्र के जो अलग अलग राज्य हैं, मुंबई, पुणे, नासिक, पूरा समूचा महाराष्ट्र आप कह लीजिए, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। और इसी को देखते हुए कल शनिवार को मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प होगा और इस पे वो 1 से 2 दिन में जो है वो फैसला लेंगे। या एक बात ये आप समझ लीजिए कि सर्वदलीय बैठक जो कल बुलाई गई थी उसमें लॉकडाउन लगाने के अलग अलग तरीकों पे चर्चा हुआ। इन सब विषयों से एक ही चीज पता चलता है कि लॉकडाउन जो है वो तो लगेगा। आने वाले 2 दिनों में लॉकडाउन किस तरीके का होगा, क्या वो 7 दिन का होगा, 14 दिन का होगा या 1 महीना का होगा, इस पे मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। लेकिन अंतिम सत्य यही है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन लगना निश्चित है। आपको बताया कि कल जो है मुख्यमंत्री ने मीटिंग में क्या कहा, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, कल मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक कर रहे थे, उसमें जो विरोधी पक्ष नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा कि जो महाराष्ट्र अभी इस समय पूरी तरीके से लॉकडाउन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पिछला जो साल 2020 का गया है वो लोगों के लिए बहुत ही बुरा गया है। ऐसे में लोग अब जो है इस समय जो संपूर्ण लॉकडाउन झेलने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि लॉकडाउन के बारे में गंभीरता से सोचे। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन में अगर मैंने ढील देके भी देखी है तो मामले कुछ ठीक है। इसीलिए आज जो बैठक होने जा रही है बहुत अहम है और इस बैठक में फैसला होना है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा और अगर लगेगा तो कितने दिन के लिए होगा, उसमें किस तरह के नियम और शर्तें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा इस जानकारी के लिए। और देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण काफी तेज है। हालात ये हैं कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर अब 10.21% हो गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नई और कठोर गाइडलाइंस तय की गई हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की रफ्तार सिर्फ महाराष्ट्र में ही तेज नहीं है, देश के कई अन्य राज्यों में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी दिल्ली को लेकर है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 7,897 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि इसी समय अवधि में 39 संक्रमितों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर 10.21% हो गई है और कंटेनमेंट जोन्स की संख्या 5,236 हो गई। यही वजह है कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कठोर फैसले लिए हैं। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक हवाई जहाज के जरिए महाराष्ट्र से दिल्ली आने वालों के लिए 72 घंटे पहले का कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। नेगेटिव RT-PCR टेस्ट नहीं होने पर 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में भेज दिया जाएगा। दिल्ली में अंतिम संस्कार में 20 लोगों से अधिक लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। शादी विवाह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। रेस्टोरेंट और बार को 50% क्षमता के साथ संचालित करने की इजाजत होगी। कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो, DTC और क्लस्टर बस 50% क्षमता के साथ संचालित होंगी। इसके अलावा दिल्ली में सभी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक उत्सवों पर रोक लगी रहेगी। हालात से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 4th और 5th ईयर के MBBS छात्रों, इंटर्न और BDS डिग्री धारक डेंटल डॉक्टर्स को भी तत्काल प्रभाव से अस्पताल में तैनात करने का फैसला किया है। निजी कंपनियों से कहा गया है कि वो अलग अलग टाइमिंग पर अपने कर्मचारियों को बुलाएं, जिससे कि सारा स्टाफ एक ही समय पर दफ्तर में इकट्ठा ना हो। जितना ज्यादा हो सके वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए। लेकिन कोरोना की रफ्तार सिर्फ महाराष्ट्र और दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु समेत 7 शहरों में 20 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्नाटक में इसे कोरोना कर्फ्यू कहा जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 10 और शहरों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इससे पहले MP के ज्यादा प्रभावित 7 शहरों में पाबंदी लगाई गई थी। यूपी में कल रिकॉर्ड 12,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले हैं, यानी तस्वीर साफ है। हालात पूरी तरह से लॉकडाउन के हैं, लेकिन इसे ये नाम नहीं दिया जा रहा है। सरकार जानती है कोरोना को हराने के लिए सामाजिक दूरी ही सबसे कारगर उपाय है।
दवाई के साथ कड़ाई जारी रहे तो यकीनन भारत एक बार फिर कोरोना को पराजित कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।